खजाने के साथ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल BTN न्यूज प्रतिदिन में आपके साथ मैं हूं संतोष झा। आज के बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों से। 5 दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया उद्घाटन। रोटरी क्लब द्वारा हो रहा आयोजन। जिलाधिकारी ने समाहरणालय की सामान्य शाखा का किया निरीक्षण, रजिस्टर एवं फाइलों की जांच। और 3 अगस्त से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 45वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के आखिरी दिन आएंगी प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। और समाचार अब विस्तार से। शिक्षक पहले खुद ट्रेंड होंगे तभी वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, यह कहा प्रमंडलीय आयुक्त R.K. खंडेलवाल। वे 5 दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन कर रहे थे। आदर्श मध्य विद्यालय में आयोजन रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा की ओर से किया गया, जिसमें रोटेरियन और इनर व्हील क्लब के सदस्य मौजूद थे। 5 दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन आदर्श मध्य विद्यालय में किया गया, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा की ओर से। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त R.K. खंडेलवाल ने किया। इस मौके पर इंजीनियर सतीश कुमार सिंह, गौरी शंकर झा समेत कई रोटेरियन मौजूद थे। विभिन्न विद्यालयों के प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक भी थे उपस्थित। ये जानवर को मारने के लिए पूरे बस्ती में आग लगाने की क्या जरूरत। सभी ने उसको मारने के लिए दौड़ा। ये आदमी पागल है, बोलता है कि एक जानवर को मारने के लिए अलग से उसको पकाओ। कहीं ना कहीं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो लर्निंग यहाँ से सीख के जाएंगे, बेसिकली आपको बता रहे हैं, आप जो टीचर्स पढ़ाते हैं आप पे बहुत कुछ निर्भर करता है। किसी बोलने की या बात करने की, डांटने की, वो हम लोग भी सीख जाते थे और कहीं ना कहीं व्यवहार में वही स्टाइल जो है बोलने की आने लगती थी। तो इसलिए आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है टीचर्स का, क्योंकि आप जो है माता के बाद में सबसे उच्च स्थान आप ही का रहता है। बच्चे या तो माँ से सीखते हैं, पिता से सीखते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है। और आपका और आपके जो उस विद्यालय में और बच्चे पढ़ते हैं, कैसा आपसे इंटरेक्शन है, आपका कैसा व्यवहार है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनके जीवन पे अमिट छाप छोड़ देता है। तो इसीलिए जो एक इनिशिएटिव यहाँ से उन्होंने टीचर्स के लिए लिया है 5 डेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 डेज सफिशिएंट है, लेकिन एक बिगनिंग हुई है। मुझे आशा है कि आप लोग सीख करके जाएंगे अच्छे से और लास्ट में इसका एक इवैल्यूएशन जरूर लीजिएगा। उनको ये रहना चाहिए कि आप आए हैं, केवल इसलिए नहीं आए कि बस 5 दिन का टाइम पास कर देना है। तो टेस्ट जरूर लीजिएगा इनका, ताकि ये पता चले, फीडबैक जाए कि उन्होंने कितना सीखा है, नहीं सीखा। और आपको भी क्लास में अटेंटिव रहना होगा। तो मेरी नीट एंड क्लीन है, गेटअप कैसा है, उस पर बड़े मार्क्स होते थे। बाल कटे हुए हैं कि नहीं कटे हुए हैं, जूते पे पॉलिश है कि नहीं, आपकी यूनिफॉर्म गंदी तो नहीं है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। ये धीरे धीरे जो है वो गौड़ हो गई है, ध्यान नहीं दे रहे। इससे क्या हो रहा है कि पहनावे में या स्मार्टनेस केवल कपड़ों से ही नहीं आती है, लेकिन कपड़े होने से भी स्मार्टनेस। पोलियो को हमने जड़ से खत्म किया। अब हमारा अगला मिशन साक्षरता पे है कि हम कितने लोगों को साक्षर बना सकें। ये समुद्र है, समुद्र में 1 लोटा पानी निकालने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन 1 लोटा पानी निकालने से कुछ तो अंतर पड़ेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग कुछ करना चाहते हैं। हम आज कर रहे हैं, हम आदत डालेंगे लोगों में कि दूसरा क्लब भी करे, मेरा क्लब अगले साल भी उसको करे, हमारा ये 11 महीने बाकी है, हम भी और कुछ करें। मान लीजिए हमने एक स्कूल में ई-लर्निंग ऑलरेडी लगाया, दूसरा स्कूल में भी ई-लर्निंग लगाएंगे, 3 स्कूल में हम ई-लर्निंग लगाएंगे, LR गर्ल्स में और आपको क्या कहते हैं ये दोनाड़ स्कूल में। विंस का टेबल आपने देख रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा 3 स्कूल में हम एक्वा भी लगाएंगे। हम एडल्ट एजुकेशन में भी 100 लोगों को निरक्षर को साक्षर करेंगे, वो भी मेरा मिशन है, जो दिसंबर से हम उसको शुरू करेंगे।
इतना बड़ा गहरा ये तालाब है, इतना इसमें एक खाई है, उस खाई में थोड़ा सा भी अगर हम उसको पाट पाए, थोड़ा सा भी उसको अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छा, हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अनोखा प्रोग्राम है। हम जैसा देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने मिड डे मील, पोशाक, साइकिल देके बच्चों को तो स्कूल तक लाना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये स्कूलों में जो शिक्षकों में जो गिरावट आई है, क्वालिफाइड शिक्षक नहीं रह गए हैं या शिक्षक ज़माने के साथ बदल नहीं रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने टीचर्स को सपोर्ट करके उनके स्तर को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया है। और यहाँ पर टीचर्स को 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉडर्न टूल्स कैसे यूज़ करें, जो आप काम कर रहे हैं उसमें कैसे बेहतर स्तर को लाएं जिससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो, और ये बेसिकली टीचर्स को सब। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। इधर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय की सामान्य शाखा का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी रजिस्टरों एवं फाइलों को खंगाला और कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अचानक पहुंचे सामान्य शाखा। समाहरणालय में अवस्थित सामान्य शाखा का औचक निरीक्षण उन्होंने किया, सभी रजिस्टर और फाइलों को खंगाला और कई निर्देश दिए। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपनी स्थापना की 45वीं वर्षगांठ मना रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन 3 दिनों में होगा। गुरुवार 3 अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं जो 5 अगस्त तक चलेंगे। 5 अगस्त को आखिरी दिन जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा भी जलवा फरोशेंगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपनी स्थापना की 45वीं वर्षगांठ मना रहा है और 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रमों के आयोजन का इस बार उसकी व्यवस्था की गई है ताकि धूमधाम से विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह मन सके। 3 से 5 अगस्त तक कई कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हो रहे हैं। 3 अगस्त को सर्वप्रथम कार्यक्रम आयोजित होगा। राज लाइब्रेरी में एग्जीबिशन की शुरुआत होगी आम लोगों के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। यह 3 से 5 अगस्त तक तीनों दिन आम लोगों के लिए राज लाइब्रेरी खुली रहेगी और इसकी शुरुआत सुबह 11 बजे कुलपति प्रोफेसर SK सिंह द्वारा उद्घाटन कर की जाएगी। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे 3 अगस्त को वर्कशॉप होगा एकेडमिक एक्सीलेंस एट MBA। दोपहर 12 बजे न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर्स के लिए यह आयोजन होगा। वुमेन्स फुटबॉल का आयोजन दोपहर 3:30 पर किया जाएगा। 10:30 बजे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप से अगले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत होगी 4 अगस्त को। 11 बजे से 3 बजे तक प्रोग्राम विभिन्न विभागों में आयोजित होंगे। 4 बजे से 4:45 बजे नुक्कड़ नाटक चौरंगी पर होगा। 5:30 बजे कल्चरल प्रोग्राम PG डिपार्टमेंट म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स में होगा। 5 अगस्त की सुबह माल्यार्पण, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद सुबह 7 बजे प्रभात फेरी, 7:45 बजे गांधी सदन में भजन कार्यक्रम आयोजित होगा। सुबह 11 बजे 5 अगस्त को ही मिथिला आर्ट महाविद्यालय मधुबनी द्वारा स्वदेशी एवं विदेशी कलाकारों का राज लाइब्रेरी में अभिनंदन होगा। 2 बजे स्थापना दिवस संगोष्ठी जुबली हॉल में आयोजित होगी। इसके साथ ही 4:15 बजे संध्या संगीत कार्यक्रम का आयोजन होगा जुबली हॉल में और इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन होगा। जानी मानी गायिका शारदा सिन्हा भी पहुंचेंगी आखिरी दिन के कार्यक्रम में। सरफराज आलम के साथ संतोष झा, BTN न्यूज। जिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान द्वारा संस्कृत सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सर्वनारायण झा ने इसका उद्घाटन किया।
संस्कृत सप्ताह की शुरुआत मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान में हुई। कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने उद्घाटन किया। वह भाषा संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र, यह हमारा प्रयास कि भवन्तु सुखिनः सर्वे, भवन्तु सुखिनः सर्वे, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। 30 यह हमारे संस्कृत का उद्घोष है। प्राणी के प्रचार हो। The best way to pray to God is to love His creation। यही हमारे संस्कृत का मूल उद्देश्य है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, सभी को अधिकार है जीने का सुसंगठित रूप से, अपने अधिकार के साथ, अपने कर्तव्य के साथ जीने का अधिकार है इस सृष्टि में सभी प्राणियों को। और उसका संरक्षण कोई भी भाषा करती है तो वह संस्कृत भाषा है। वर्ष मनाने जाने की घोषणा भारत सरकार ने की थी। उसी आयोजन के तहत संस्कृत शोध संस्थान विगत 2004 से संस्कृत सप्ताह का आयोजन कर रही है। इस आयोजन में वर्तमान में 2 अगस्त से 8 अगस्त तक कार्यक्रम करेंगे। इसमें संस्कृत भाषा साहित्य में जो ज्ञान की बातें हैं आम जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, संस्कृत में जो हमारा वेद, पुराण, उपनिषद है उसको आधुनिक संदर्भ में उसका क्या महत्व है, हम जीवन के विकास में उसका कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं। सरफराज आलम, BTN न्यूज। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स सिखाए। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट के गुर सिखाए। इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों ने बच्चों को बताया और विद्यालय की प्राचार्य प्रभा मल्लिक भी इस मौके पर मौजूद हुई। 50% लोगों को सकुशल निकाल लिया जाता है। उसके बाद आता है अंदर में 10% और लोगों को निकाल लिया जाता है। बाद में आता है 72 घंटे। हम लोग बोलते हैं कि 72 घंटे के बाद में नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आपको in our classroom there is one entrance gate and exit door. If in that case that door catches fire, so how we came out from our class? And it is made up of wood, and if it is catches fire, then what will we have to do? Anybody have any idea? Okay. उस पे लग गया, आग लग गया। एक ही वही रास्ता है निकलने का। आपके पास डेस्क है? ये डेस्क है। जनरली क्या होता है, क्लासरूम के डोर्स ओपन रहते हैं या क्लोज रहते हैं? ओपन रहेंगे तो साइड में है वो आप निकल सकते हैं। but sometimes it was closed. Okay. Close है। In my case it is closed. Okay. In your case it is closed. आग लग गई है उस वुडन गेट को, डोर को। आग लगने से तो और कमजोर हो रहा है वो। आप इस बेस से उसको धक्का मारिए, अपने आप टूट के गिर जाएगा। बटालियन की टीम आई हुई है और इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में आई हुई है और ये बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन जैसे भूकंप जो अचानक से आ जाता है, जिसके बारे में पहले कोई फोरकास्ट नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे खुद का सुरक्षा कैसे करें ये उसके बारे में बता रहे हैं और विभिन्न सिचुएशंस के बारे में बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए और इससे बचाव के लिए क्या तरह तरह के टीम जो हर लेवल पर बच्चों का मदद करेगा इस आपदा से बचने के लिए, तो उस टीम का गठन कैसे होना है, उस टीम में कितने मेंबर्स होंगे, इसके बारे में डिटेल्स से बता रहे हैं और बाढ़ और आग लगने पर भी बचाव किस तरह से किया जाए ताकि प्रिकॉशन करें तो जान माल का नुकसान कम हो, इसके बारे में बता रहे हैं। और इस तरह का ट्रेनिंग वो पिछले साल भी हुआ था, तो बच्चे हमारे काफ़ी जागरूक हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उत्साहित है और सबको
सब इस टीम को इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत वार्ड 48 के 19 BPL परिवारों के बीच पार्षद प्रमोद शाह के हाथों गैस सिलेंडर एवं चूल्हा वितरित किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत वार्ड 48 के 19 BPL परिवारों को मिला रसोई गैस, चूल्हा और सिलेंडर। क्या कीजिएगा? खाना बना देंगे। पहले से नहीं था? नहीं। पहले कौन चीज़ पर बना रहे थे? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मिला देखा। हाँ बताइए, कहाँ से मिला है? कमिश्नर साहब से। इस योजना से कमिश्नर साहब हैं। पहले से गैस नहीं था? नहीं, पहले गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनाते। योजना के तहत कितने लोगों के बीच गैस सिलेंडर का वितरण किया? 200 लोगों को देंगे, जिसमें अभी 19 लोगों को दे रहे हैं। बाकी को और कब दिए? बाकी को प्रत्येक सप्ताह में बुला करके बारी बारी से देंगे। कौन सा एजेंसी के द्वारा दे रहा है? चौधरी एजेंसी के तहत। क्या है इसका नियम? निःशुल्क दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। गरीब आदमी को खाना बनाने में सुविधा हो, दूषित वातावरण नहीं हो, बीमारी नहीं फैले, इसलिए जो है सो अपने वार्ड के जनता को इंडिया चौथी एजेंसी के द्वारा इस गैस का वितरण करवाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार का जो योजना है उसके अंतर्गत BPL वालों को दिया जाता है, जो निःशुल्क है। इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका BPL में नाम है, और इसके तहत हम लोग जो है सिलेंडर, रेगुलेटर, चूल्हा। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। CET 2017 रिजल्ट की जांच की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने छात्र कल्याण अध्यक्ष का पुतला फूंका विश्वविद्यालय परिसर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित CET 2017 परीक्षा रिजल्ट की जांच की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने छात्र कल्याण अध्यक्ष का पुतला फूंका विश्वविद्यालय परिसर में। 27 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल की प्रस्तावित रैली का बहिष्कार करेंगे दलित और महादलित, यह कहा है बलदेव राम ने, जो प्रदेश महासचिव हैं जदयू दलित महादलित प्रकोष्ठ। इसमें 27 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है कि रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें उनका पूर्व सांसद दरभंगा का मोहम्मद अली अशरफ फातमी घूम घूम के दलितों महादलितों के बीच जा रहे हैं और उन लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जो है कि 27 अगस्त को रैली के सफल बनाइए। मेरा मानना है कि यह रैली दरभंगा के दलित महादलित समाज लोग जो है बहिष्कार करेंगे। इस रैली को इसलिए बहिष्कार करेंगे कि जब NDA के सरकार पूर्व में बना था, जिस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, दलितों के उत्थान के लिए NDA के वक्त में ही दलित महादलित आयोग का जो है गठन किया गया और उससे हजारों हजार की संख्या में जो है कि टोला सेवक की नियुक्ति हुआ। इतना ही नहीं, पूरे भारत में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है कि विदेश दुनिया में कोई राज्य नहीं है कि जहाँ 5वीं पास को भी जो है सरकारी स्तर पर नियोजन हुआ। वो बिहार में NDA के सरकार ने कर दिखाया, जिसका परिणाम है कि 11,000 से अधिक जो है कि महादलित समाज के लोग आज जो है कि विकास मित्र के पद पर आती है। संतोष झा, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। विदाई आपसे, इससे पूर्व खास खबरों पर एक बार फिर
5 दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया उद्घाटन। रोटरी क्लब द्वारा हो रहा आयोजन। जिलाधिकारी ने समाहरणालय की सामान्य शाखा का किया निरीक्षण, रजिस्टर एवं फाइलों की जांच। और 3 अगस्त से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 45वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के आखिरी दिन आएंगी प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए बिहार टेलीविजन नेटवर्क की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए BTN न्यूज। नमस्कार।